अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है तो आपको याद होगा अब तक हमने आपको ईडीपी के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उसके हवाले से हमने सब कुछ आपको बता दिया कि जैसे फ़र्स्ट चैप्टर था हमारा इकनॉमिकल डेवलपमेंट, इकनॉमिकल ग्रोथ के हवाले से, ठीक है ना, उसमें भी हमने आपको क्लियर किया कि देखें डेवलपमेंट के हवाले से और ग्रोथ के हवाले से डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। फिर हम हल्के हल्के मूव करा हमने, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि देखें एक्चुअली सब्जेक्ट के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम तर उन इकनॉमी को डिस्कस किया जाता है जो कि यहाँ पर बजट बनाने में एक नुमाया जो सेक्टर है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लाइकवाइज आपने पढ़ा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ा आपने, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या डिस्कस करी, आपने यहाँ पर हमने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाया, ठीक है ना, आपने डिटेल में पढ़ा। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने आपको पढ़ाया। फिर लास्ट टाइम हमने देखा कि जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है, और अगर वो मुल्की मईशत में एक नुमाया किरदार अदा कर रही हैं तो फिर ऐसी क्या वजूहात है कि जिसकी बिना पर क्या हो रहा है कि उनके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। और हमारी तरफ से ऐसी क्या सजेशन होनी चाहिए, ऐसे क्या मेजर्स होना चाहिए, ठीक है ना, कि जिनको अगर हम सामने लेकर आते हैं, बरूए कार लेकर आते हैं, तो हम बाआसानी अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लास्ट चैप्टर था उसके हवाले से हमने आपको डिटेल गुफ्तगू करी। ये वो चैप्टर था जो एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के हवाले से। जब कभी भी हम टर्शरी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करते हैं ना, टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं सालिसी सरगर्मियाँ। ये वो होती हैं जैसे किसी भी गुड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रोड्यूस करते वक्त जो है वो क्या है कि अब सिर्फ प्रोडक्शन करना ही कमाल नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आया इन सब चीज़ों की मार्केट किस तरह से करें हम। मार्केट का क्या मतलब होता है, शिफ्टिंग करना गुड्स की, ठीक है ना। तो जब गुड्स की शिफ्टिंग करने की बात की जा रही होती है वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर एक नुमाया किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो अब एक और सवाल कि ट्रांसपोर्ट है क्या। ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, ये एक ऐसे फ़िज़िकल मीन्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए या कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और कमोडिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्यों वो ट्रांसफ़र करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। अगर गौर किया जाए ना तो किसी भी अगर नेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो चाहे डेवलप नेशन हो, ठीक है ना, तो उन तमाम तर नेशंस में या उन तमाम तर ममालिक के अंदर ना हम कभी भी प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल तक अचीव नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास अच्छा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मौजूद ना हो, ठीक है ना। इस चैप्टर के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं, सही है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सही है ना। तो जब हम अभी जो हमने स्टार्ट लिया हुआ है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से लिया हुआ है, सही है। तो और कम्युनिकेशन को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो ये आपको ये पता हो कि ट्रांसपोर्ट है क्या, ठीक है ना। इससे उर्दू में कहते हैं नक्लो हमल, ठीक है ना, उर्दू में इसको ये कहते हैं, और इसका मतलब बेसिकली होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब रेदर दैन कि वो मूवमेंट ह्यूमन बीइंग की हो या कमोडिटीज़ को आप मूव कर रहे हो। आपको याद होगा आपने एक टॉपिक पढ़ा था मार्केटिंग, ठीक है ना। जब हम किसी भी चीज़ की मार्केट करते हैं ना, ठीक है ना, तो उससे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लेके जाना होता है। एक प्रोड्यूसर के हाथ से कंज्यूमर के हाथ तक आने में वी आर यूजिंग अ डिफरेंट चैनल्स, ठीक है ना। वो जो चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो इस हवाले से उस वक्त तक हम किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हाथ में नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास अच्छे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मौजूद ना हो, ठीक है ना। इस तरह से इसमें आने वाली ये दुश्वारियाँ कि एक प्रोड्यूसर अपनी गुड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना, तो उसके पास डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक। अब एक और सवाल जो हमारे अक्सर जहन के अंदर आता है कि क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट का किरदार मुल्की मईशत में मार्केट के लिए ही इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना, कि हम गुड्स को मूव करें। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रू द ट्रांसपोर्ट वी कैन ईज़ली
reach all the goods which the people want on those areas which have a scarcity on those product। ठीक है ना, कि हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई गुड अगर सरप्लस अमाउंट में बना लेता है, ठीक है ना, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाती है, तो अगर हमारे पास अच्छे ज़राए हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे उन गुड्स की स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। तो आप बाआसानी क्या है उन इलाक़ों में भी उन प्रोडक्ट्स की प्रोविज़न दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जहन में आने वाले कई सवाल हैं जो आपको इस तरह से अपने माइंड में क्लियर करना चाहिए कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही जाना नहीं है, बल्कि इसके एक अहम किरदार है। और अपनी इस किरदार की नौइयत के हवाले से कि किसी भी मुल्क का ताल्लुक़ किसी भी हवाले से हो, वो ट्रांसपोर्ट के बग़ैर या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बग़ैर अपनी किसी भी गुड्स को अच्छे तरीके से अपने कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकता। सही है। इतनी सारी गुफ्तगू करने के बाद लाजमी सी बात है हमारे जहन में कुछ ऐसे सवालात आए कि फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एग्ज़ाम में ये सवाल ना सम टाइम आता है कि आप ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस बताएं। कभी कभी आप वो बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर बताओ, ठीक है ना, तो चाहे इस तरह से पूछे या सिग्निफिकेंस बता दें, तो चाहे किसी भी अंदाज़ में सवाल को पूछा जाए, सिग्निफिकेंस के हवाले से, रोल के हवाले से, इम्पॉर्टेंस के हवाले से, ठीक है ना, सबका आंसर आपके पास यही होगा। सही। अगर हम इम्पॉर्टेंस को डिस्कस, अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए। अगर आप चाहें तो इन टॉपिक्स में आप इजाफा भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखिए कि थ्रू द ट्रांसपोर्ट वी कैन ईज़िली वाइड इन द मार्केट। ठीक है ना, अगर ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा है तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, बेसिकली जितनी भी रुकावटें होती है ना जोग्राफियल इशू के हवाले से कि भाई ये इलाका ऐसा है, वहाँ तक हम अपने गुड्स को कैसे पहुँचाएँ, तो आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाआसानी, चाहे दुनिया के हवाले से बात करें, चाहे शहर के हवाले से बात करें, चाहे शहर के हवाले से या टाउन के हवाले से बात करें, आप बाआसानी किसी भी गुड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्या होता है, जो मार्केट्स होती हैं हमारी क्या होती हैं, वो अरीज़ हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और नीचे ही देखो मैंने लिखा है प्रोमोट द एग्रीकल्चर। अब दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। सही है ना, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो प्रमोट हो, तो लाजमी सी बात है, आपको पता है कि जब हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर टूल्स, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारी कोशिश क्या होती है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हों, ठीक है ना, वो ईज़िली अवेलेबल हों, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो गुड्स तैयार होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं। ठीक है ना, आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत टाइम पीरियड के लिए उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो जब आपके पास ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो वो बाआसानी उस जगह से उस जगह मुंतकिल हो जाएगी जहाँ पर उसे सेल होना है। ठीक है ना, जहाँ पर आके वो अपना बिज़नेस टारगेट अचीव करेगी। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की बात की जा रही है तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सप्लाई ऑफ रॉ मटीरियल। सही है ना, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें इन्वेंट्रीज़ चाहिए, ठीक है ना, जो कि बाआसानी क्या होंगी, उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा ट्रांसपोर्ट मीन या जितने भी आप ज़राए इस्तेमाल कर रहे हो, जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, उनका बेस्ट होना कि वो ऐसी भी जगहों तक आपकी गुड्स को मुहैया कर दे या पहुंचा दे जहां पर हम ये सोच सकते हो कि भाई यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, हम देखें ऐसे बहुत सारी जगहों पे जब आप ऐसी घूमने फिरने जाते हैं तो ये आप लोगों की भी ऑब्ज़र्वेशन होगी कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अपने आम व्हीकल्स में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हमें उस पॉइंट तक भी पहुँचना होता है, तो वहाँ पर फिर दूसरे किस्म के जो गाड़ियाँ होती हैं या दूसरे किस्म का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मकसद क्या है, मकसद ये कि आपका जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए आपको लाजमी एक अच्छे ट्रांसपोर्ट के मीन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद है हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए रिसोर्सेज। ठीक है ना, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ना, जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, अब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं, लोग खेतीबाड़ी करना चाहते हैं, ठीक है ना, लोग इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उन इलाक़ों में जो रॉ मटेरियल है वो कैसे प्रोवाइड किया जाए।
ठीक है ना। तो चाहे दुनिया हो, चाहे मुल्क हो, चाहे शहर हो, सही है ना। अच्छा ट्रांसपोर्ट मीन होगा तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में आपके प्रोडक्ट को ज़रूर बताएगा। आजकल आपने देखा होगा सिर्फ हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ऑफलाइन ही नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हमने देखा कि आजकल तो ई ट्रांसपोर्ट का दौर है या नहीं है, कि आप बआसानी अपनी GIS की इंफॉर्मेशन के साथ, यानी जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ जब आप अपनी लोकेशन बताते हो तो उस लोकेशन के तहत आपको जिस जगह भी मुंतकिल होना होता है, जिस जगह भी आपको जाना होता है, वो ईज़िली आपको डायरेक्ट करता है और आपको उस जगह तक पहुंचा देता है। ठीक है ना। ये भी क्या है, ये ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट है कि आज ट्रांसपोर्ट भी किस मूड में आ गई है, ऑनलाइन के अंदर, कि जहाँ पर GIS सर्विस के ज़रिए, सही है ना, हम बआसानी अपनी लोकेशन पे क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं। अब यही काम आजकल ई-बिज़नेस में भी हो रहा है, सही है ना। आप देखें ना कि जब हम जा नहीं पाते ना जहाँ पर, ठीक है ना, हमने देखा भाई इस जगह पर हमारा जाना ज़रा मुश्किल है, ठीक है ना, तो आपने देखा आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। अब ये घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने का मकसद एक्चुअली होता है क्या है, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने का मकसद यही होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए, हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास मौजूद हो। और जिसके लिए आप क्या पे करते हो, डिलीवरी पे करते हो। आप करते हो या नहीं करते, अब आपकी मर्ज़ी, आप COD पे करो या आपकी मर्ज़ी आप कार्ड पे या अकाउंट पे करो, लेकिन क्या एक्चुअली आप उसे ट्रांसपोर्ट करने के चार्जेस पे कर रहे हो। सम टाइम ऐसा होता है कि वो शो करते हैं भाई इसकी डिलीवरी फ्री है, ठीक है ना, तो इसका मतलब लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होके तो आ रहा है, सही है ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ही जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, उसी के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और कस्टमर को क्या अट्रैक्ट करवा रहे होते हैं कि इसकी डिलीवरी क्या है, फ्री है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वही वाली बात है, आप किसी भी प्रोडक्ट को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट मीन मौजूद ना हो। सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है ना। सरप्लस प्रोडक्शन में क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि गुड्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो कोशिश ही की जाती है कि इसका सप्लाई उन इलाक़ों में दिया जाए जहाँ पर इसकी क्या है, स्कार्सिटी, ठीक है ना। तो वो इलाके भी क्या होते हैं, उससे फैज़याब हो जाते हैं, ठीक है ना, उससे फ़ायदा उठाने लगते हैं जहाँ पर उन सब चीज़ों का मौजूद होना या मुहैया होना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सरप्लस प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। इसके बाद है इंक्रीज़ द मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब मोबिलिटी किसे कहते हैं, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, ठीक है ना। लेबर बहुत आसानी से मूव कर सकता है, मोबाइल हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। जैसे लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कर रहा है, लेबर में हर तबका, हर शख्स आता है जो काम कर रहा है। अब मैं हूँ, मैं भी एक लेबर हूँ, मुझे मालूम है कि अभी मुझे एक लेक्चर देना है, इसके बाद मुझे मूव करके कहीं और कोई एक लेक्चर देना है, तो लाजमी सी बात है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में ज़रूरी नहीं सिर्फ गाड़ी हो, ह्यूमन बीइंग खुद एक ट्रांसपोर्ट का मीन है, जो हम है, इंसान है, वो खुद एक ट्रांसपोर्ट का क्या है, मीन है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सम टाइम हम लोग पैदल ही सफ़र करते हैं और एक मुकाम से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद है हमारे पास प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। किस किस हवाले से बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल अगर ईज़िली मिलना शुरू हो जाएगा, सनतों का क़याम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ई ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आजकल देखें आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उबर के हवाले से, करीम के हवाले से, ये सारा हमारा ई ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। उस मुल्क के अंदर, इसके अंदर डेवलपमेंट आ रही है, आगे ग्रोथ आ रही है, ताकि लोग जो है वो बाआसानी, सही है, अपनी पैसेंजरिंग सर्विसेज से भी फ़ायदा उठा सकें। समझ रहे हैं ना बात को। एक होती है कार्गो सर्विस, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है कि सिर्फ लगेज जाते हैं, लेकिन एक पैसेंजरिंग सर्विस जो होती है ट्रांसपोर्ट की, उसके अंदर लोगों के शिफ्ट होने का मूव होता है कि लोग आसानी से अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मुंतकिल हो सकें। इसके बाद है हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है कि डायरेक्टली
जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है ना, वो एम्प्लॉयमेंट तो दे रही हैं आम लोगों को, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है ना एक तरह से ये भी मदद करता है कि आप बआसानी एक गांव से शहर की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं, एक शहर से शहर के दीगर इलाक़ों में मुंतकिल हो सकते हैं। यानी आपके लिए कौमी असासे किस शक्ल में बनाए गए हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड। ठीक है ना, जब रोड मेकिंग की जाती है, रोड बनाए जाते हैं, तो बआसानी आप गांव से गांव देहात से शहरी आबादी की तरफ आ सकते हैं, और शहरी आबादी से शहरी आबादी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर आप क्या कर सकते हैं? अपने सफ़र को इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। अभी तक ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, ठीक है ना, इसके लिए आप अपने पेज फाइल को ओपन करें और साथ साथ पेज नंबर 175 पे आइएगा। पेज नंबर 175 एंड पेज नंबर 176। अगर हाथ में आपके पेंसिल है तो वेल एंड गुड, पेंसिल से आप ये डायरेक्टली नोट भी करते जाएं ताकि आपको मसला ना हो। जब आप लर्निंग वर्क करने बैठें तो आपके जहन में हो कि भाई इस हवाले से हमें क्या क्या लिखना है। पेज नंबर 175 पे देखिएगा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट का कोई भी सवाल आता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, उसका स्टार्ट आप इन्हीं लाइनों से करोगे जो मैं आपको इस वक्त मार्क करा रही हूँ। सही है। सबसे पहले आप ट्रांसपोर्ट की हेडिंग डाल के ट्रांसपोर्ट की स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्चुअली है क्या? ट्रांसपोर्ट रेफर टू अ फिज़िकल मीन्स बाय विच द ह्यूमन बीइंग एंड कमोडिटी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये जो लाइंस हैं आपने ट्रांसपोर्ट की हेडिंग के अंदर लिखनी है। इज़ इट क्लियर? इसके बाद आप जब नेक्स्ट लाइन अपनी बनाएंगे तो वहाँ से आप लिखिएगा इट रिमूव द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कहते हैं दिक्कतें, ठीक है, मुश्किलात, रुकावटें। ये तमाम तर रुकावटों को दूर करता है इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स, चाहे वो शख्स के हवाले से हो, जैसे मैंने अभी पैसेंजरिंग एक्टिविटी के हवाले से आपसे बात की, चाहे गुड्स के हवाले से हो तो मार्केटिंग के हवाले से बात की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री लार्जली डिपेंड ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। यहाँ तक मार्क करने के बाद इसके बाद आ जाइए सेकेंड लास्ट लाइन में, Nowadays transport is considered to be a symbol of civilization। ठीक है ना, सिविलाइजेशन कहते हैं तहज़ीब को, तमद्दुन को। इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कंट्री। चाहे हम ट्रेड के हवाले से बात करें, चाहे हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ या बिज़नेस के हवाले से बात करें, टोटली डिपेंड किस पे करेगा? वो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के मीन्स पर। सही है ना, जो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ गया आपके पास इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। इम्पॉर्टेंस बोलें, रोल बोलें, सिग्निफिकेंस बोलें, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए ना, ये लाजमी आपने अपने आंसर का हिस्सा बनाना है। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें तो एज़ यू विश, लेकिन ये लाजमी आपने डिस्कस करने। इसमें नंबर 1 देख लीजिए, वाइडेंस द मार्केट। ट्रांसपोर्ट रिमूव द जोग्राफिकल बैरियर्स बाय मेकिंग an unrestricted flow of a good. Transport takes the good to a various corner of the world which are produced at a particular state. In the absence of a transport, the manufacturer would not produce। manufacturer का मतलब हो रहा है प्रोड्यूसर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चरर वुड नॉट प्रोड्यूस मोर दैन द लोकल मार्केट डिमांड। सही है। इसके बाद नंबर 2 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये आपने पूरा ही देना है, ये मैंने ऑलरेडी इसको शॉर्ट किया हुआ है कि जितनी भी बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सही है, इस्टेब्लिश करना होता है उन्हें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का सहारा चाहिए होता है। वजह क्या होती है? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करना होता है इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। नंबर 3 है हमारे पास प्रमोट एग्रीकल्चर। ये भी लाइंस आपने एज इट इज़ देनी है कि इट इनकरेज एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग द मॉडर्न मशीनरी, फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड दस इंश्योर रॉ मटेरियल यूज इन अ प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन। ठीक है ना, ट्रेडेड नहीं है ये, ट्रेड इन। ओके। इसके बाद है एक्सप्लोरेशन ऑफ ए रिसोर्स। ये भी मैंने लाइन को ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है और मेन पॉइंट इसमें मैंने डिस्कस किए हुए कि न्यू रिसोर्सेज ऑफ ए रॉ मटेरियल आर ओपनड अप
and the resources exploited from various regions are used fully, which could not be reached easily without the help of transport. It means that there is a very important point when we are discussing about the role of a transport for the economical development of a country. जब किसी मुल्क की ख़ासकर मईशत को ग्रो करने के बारे में बात की जा रही है ना, तो उस वक्त ये वाला पॉइंट हमारा बहुत हमें सपोर्ट करता है। इसके बाद है हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस गुड्स कैन ईज़िली बी ट्रांसफ़र टू द एरियाज़ वेयर दे आर स्कार्स। सही है ना, स्कार्स कहते हैं कमी, शॉर्टेज। नो। इसके बाद नंबर 7, इंक्रीज़ द मोबिलिटी ऑफ लेबर। द वर्कर्स कैन ईज़िली माइग्रेट टू दोज रीजन वेयर दे कैन गेट अ हायर वेजेस। यही होता है कि अगर किसी को लगता है भाई हम जो लेबर यहाँ दे रहे हैं इससे ज़्यादा हमें कहीं पे कर सकता है कोई, ठीक है ना, हम ज़्यादा वेजेस अर्न कर सकते हैं, तो वो बासानी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, मूव कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट कंपनीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जॉब देती है आम पब्लिक को। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दी कि नाउ अ डेज स्टिल लॉन्चिंग ऑफ ए ई ट्रांसपोर्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए उबर और अ करीम और अ डिफरेंट वे ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ ई ट्रांसपोर्ट। सही है ना, ये तो 2 बेसिक हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे जो कि ये काम कर रहे हैं, ये फ़राइज़ दे रहे हैं इकनॉमी के अंदर। वजह क्या है, वजह ये कि वो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं ना उनको सहूलियात फ़राहम की जाएँ, ठीक है, वो बासानी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, मुंतकिल हो सके। नेशनल इंटीग्रेशन। Transport helps the village to go to a big cities and know each other. People of a different regions can also meet. This way, transport play a vital role in maintaining the national integrity. ठीक है ना, कि बासानी वो पूरे के पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ईज़िली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चाहे वो पर्सन के हवाले से हो चाहे वो गुड्स के हवाले से हो। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि आप रोल ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बता दीजिए या डेवलपमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर बता दीजिए, तो आपने इसको इसी फॉर्म में करना है। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका आंसर जो है वो ईज़िली क्या हो, कंसाइज हो सके। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हवाले से। आप भी अपनी लेक्चर कॉपी में ये फ़्लो चार्ट बनाइएगा। ताकि आप बआसानी इस चीज़ को क्लियर कर सकें, ठीक है ना, कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हमारे पास आते हैं ह्यूमन पोर्टर्स, एनिमल पोर्टर्स, फिर हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड के बाद है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट, और फिर है हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट। वी हैव अ डिफरेंट मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। सही है ना, ये हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये एक फ़्लो चार्ट है और इस फ़्लो चार्ट की मदद से आप बासानी समझ सकेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से हमारी ये एक्टिविटी जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स हो या कमोडिटी हो वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया ह्यूमन पोर्टर्स का। सही है, तो ये ह्यूमन पोर्टर्स क्या होते हैं? ह्यूमन पोर्टर्स जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, इंसान ख़ुद भी एक ट्रांसपोर्ट का क्या है, मीन है। अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हिली एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पर पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ऐसे इलाक़ों में लोग अभी भी नीचे से ऊपर सामान लेके जाते हैं ख़ुद अपने कांधों के ऊपर रख के। ये बहुत बहादुर जोशीले हिम्मत वाले लोग होते हैं। और आज भी यही है कि इतना भारी भारी सामान क्या होता है,
ये लेके चले जाते हैं। ख़ासकर पहाड़ी इलाका जहाँ जितने भी है ना, वहाँ पर अभी भी ट्रांसपोर्ट का जो काम है, सही है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द ह्यूमन। तो ये हमने पहले बता दिया कि बाय विच ह्यूमन बींग्स एंड कमोडिटी, ठीक है ना, जिसकी मदद से जो ह्यूमन बींग्स है और कमोडिटी है वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम एनिमल पोर्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, वाटर है, एयर है, ये कहाँ का किसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, ठीक है ना। लैंड ट्रांसपोर्ट अगर फ़ायदेमंद है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ चले जाते हैं या वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, यकीन अपने लिए जो है वो बेहतर समझते हैं। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लेक्चर के अंदर जो हमने आपको बेसिकली टॉपिक बताया है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम के हवाले से ये है भी सवाल ख़ास, तो एक हिस्सा हमने आपको बता दिया। इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में हम कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।